साबित हो जाए, मेरी खबर झूठी साबित हो जाए। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ता, मुसलमानों ने मुझे गाली बकना शुरू कर दी। मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझ पर प्रेशर बनाना शुरू किया, मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। तथाकथित ईरान के प्रवक्ता, ईरान के मौलाना, मेरे एक बहुत करीबी है मोहल्ले के, उन्होंने स्पेशली फोन किया कि ईरान में जितने मेरे मौलाना हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, जितने मेरे इमाम जानने वाले हैं वहां मौलाना, मेरी सबसे व्हाट्सएप पर बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये खबर झूठी है। लेकिन मैं अकेला, मैं अपने आप को सच्चा साबित नहीं करना चाह रहा था। मैं बस ये बता रहा था कि मैं जो बता रहा हूं ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ है, और ऐसा ट्रंप ने ऐलान किया है, और तमाम मैंने सोर्सेज दिखाए। हजरात, अब आपको बता दूं कि ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने कंफर्म कर दिया है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को शहीद कर दिया गया है, मार दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी बहू, उनके पोते पोतियां, उनको भी शहीद कर दिया गया है। ईरान ने 40 दिन के शोक का ऐलान किया है। मैं आंसू अपने रोक रहा था। मैं कल शाम 5 बजे से दुआ कर रहा था, अल्लाह ये झूठी खबर हो, अल्लाह ये झूठी खबर हो, मेरे मौला ये झूठी खबर हो, अल्लाह पाक ये झूठी खबर हो। जो मेरे सोर्स है, मेरे सोर्स आज तक गलत कब साबित नहीं हुए, झूठे साबित नहीं हुए, लेकिन आज मोहम्मद रजा की रिपोर्ट झूठी साबित हो जाए, मेरे सोर्स झूठे साबित हो जाए, या अल्लाह बोझा हो जाए, कुछ तो हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे अपने लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, व्यूज के लिए, लाइक के लिए तुम झूठी खबर चला रहे हो। लेकिन अब सच आपके सामने है। 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। अब मुसलमानों के पास क्या ही बचा है, अब इस कौम के पास क्या ही बचा है। एक शेर था जो अमेरिका और इजराइल का सामना करता था, सर कटाने को तैयार हो गया। सुप्रीम लीडर ने शहादत कबूल करना आसान समझा, बजाय इसके कि अमेरिका की शर्तें मान ले, बजाय इसके कि अमेरिका की बातें मान ले, बजाय इसके कि अमेरिका के आगे घुटने टेक दे। जहां मोहम्मद बिन सलमान और जहां ये तमाम अरब देश अमेरिका की गुलामी करते हैं, इजराइल की गुलामी करते हैं, ऐसे में वाहिद एक शेर था, ये था बोलते में भी मेरा कलेजा फट रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर हमारे बीच नहीं है, और मैं कसम खा के कहता हूं, अब मुसलमानों को दूसरा कोई सुप्रीम लीडर नहीं मिलने वाला। 40 दिन के शोक, 7 दिन की तमाम सरकारी छुट्टी का ऐलान ईरान ने किया है। क्या ईद, क्या बकरीद, सारी खुशियां छीन ली गई हैं। कुछ मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौम को ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन वक्त आएगा है मुसलमानों, तुम देखोगे कि तुमने क्या खोया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जिस तरह से अरब पर ईरान ने खुल्लम खुल्ला हमले किए हैं, मेरा एक एक जुमला आपको आपके ईमान का वास्ता दोहराओ अपने मन में। मैंने कहा था ना कि ईरान जिस तरह से बौखलाहट से हमले कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपना बहुत कुछ खो दिया है। ईरान पर अभी भी इजराइल ने और अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं,
ताज़ा मंजर आपके सामने है। अब कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। अब समझ में आया कि क्यों ईरान चारों तरफ, अरे मेरे हाथ में होता ना तो चारों तरफ क्या, मैं पूरी दुनिया में आग लगा देता। ऐसे ही कोई भी अगर अपने किसी इंसान से प्यार करता है और उसे खो देता है तो वो वही रिएक्ट करता है जैसा रिएक्ट ईरान कर रहा है। मैं अपने लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अपनी कौम से, अपने उम्मत मुस्लिमा से, कि मैंने कभी व्यूज और लाइक के लिए वीडियोस नहीं बनाए हैं। मुझे अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि मैं सच बोल के आपका दिल जीत सकता हूं और ऐसे ही जीता है। अब इसके बावजूद, आज के इस मामले के बावजूद जिंदगी में आपको अगर मेरी बात, मेरी रिपोर्ट पर शक हो तो बेशक से हमारे चैनल को ब्लॉक कर दीजिएगा। बाकी क्या ही कहना, अब मेरे पास कोई जुमला नहीं है जब सुप्रीम लीडर ही इस दुनिया में नहीं है।